जैसे कि यादव जी हैं, जातिवाद खूब चलता है हमारे बिहार में, तो आपको भी पता है। अब हम यादव जी हैं तो यादव जी पे गाना बहुत सारा है, लेकिन हम चॉइस नहीं करते हैं। सबसे अधिक पवन सिंह का लगता है, उसके बाद नीलकमल हैं, फिर खेसारी लाल यादव हैं। जान जान जैतू हो पहचान जैतू हो छन 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 छने ला भितरे परान छन 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 छने ला भितरे परान जान जान जैतू हो पहचान जैतू छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी भोली सी नारी सी अच्छी सी आई कोई परी पालने में ऐसे ही झूलती रहे। की शुरुआत कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है गाना गाते हुए। सचिन नाम हुआ इस लड़के का, और ये लड़का अभी शुरुआती दौर में है, अभी गाने की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ की जर्नी को, और आगे इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सारी चीजें सबसे पहले जानेंगे। सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सर। आपके कारण हम अपने पहचान को बताना चाहते हैं सबके सामने, और दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे गाते हैं या खराब गाते हैं। अगर खराब गाते हैं तो हम अपने अंदर सुधार लाएंगे और अच्छे से गाने का प्रयास करेंगे कि हम भी, ताकि बड़े बड़े सिंगरों की तरह कुछ बन सकें और अपने लाइफ को बना सकें। प्लान क्या है आपका फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि पहले तो हम पहले सिंपल सा स्टडी तैयारी करें, क्योंकि कोई भी बड़ा सिंगर या कोई भी आगे कुछ बनता है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है पढ़ाई। उसके लिए कुछ नॉलेज ज़रूरी होता है, जिसके कारण हम कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कुछ भी कार्य करें। ठीक उसी प्रकार हम अपना आगे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम भी उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ भी गाना का तैयारी करते रहते हैं। हम चाहेंगे पहले कोई प्यारा सा गाना सुने, ताकि जनता को लगे कि आप किस लेवल लायक हैं। कौन सा गाना सुना है? भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश? जो आपको दिल को भाता हो। देर होता देर होता जी दौरा उठाई गद बेर होता जी देर होता जी दौरा उठाई गद बेर होता जी सगरो छठी माई के गीतिया सुनाए लगल बेदिया लिपाए लागल चननी तनाए लागल कोसिया भराए लागल। छठ पूजा का गाना गाया आपने? हाँ। और हमारे बिहार के लिए सबसे पारंपरिक त्योहार होता है छठ पूजा। और क्या प्लान, किस क्लास में है अभी आप? अभी हम 12th क्लास में हैं। अभी मेरा एग्जाम होने वाला अगले नेक्स्ट ईयर में। भोजपुरी गाने सुनते हैं बहुत? किस कलाकार को अच्छा मानते हैं? किस कलाकार का गाना आपको अधिक अच्छा लगता है? हमको गाना तो सबसे अधिक पवन सिंह का लगता है, उसके बाद नीलकमल हैं, फिर खेसारी लाल यादव हैं। बहुत चॉइस रहता है पवन सिंह का गाना सुनने का। पवन सिंह का गाना सुनने का ऐसा क्या लगता है पवन सिंह गाने में? पवन सिंह के गाने में राग बैठता है। किसी भी उस सब भोजपुरी सिंगर में देखिए तो सबसे बेस्ट लगता है पवन सिंह। इसलिए लगता है क्योंकि उनका हर एक गाने पर राग बैठता है। लगता है कि उनके जीवा पे माँ सरस्वती वास करती हैं। कहिए ना कोई पवन सिंह का प्यारा सा गाना गाइए, गुनगुनाइए ना जनता के लिए। जान जान जैतू हो पहचान जैतू हो जान जान जैतू हो पहचान जैतू हो छन 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 छने ला भितरे परान छन 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 छने ला भितरे परान जान जान जैतू हो पहचान जैतू हो जान जान जैतू हो पहचान जैतू हो अचके में खोतावा उजर गइल के कर नजरी गड़ गइल हो काटल पंख पंछी भरे ना उड़ान काटल पंख पंछी भरे ना उड़ान जान जान जैतू हो पहचान जैतू हो जान जान जैतू हो पहचान जैतू हो। बहुत प्यारा गाना गाया पवन सिंह जी का, और पवन सिंह जी कहीं ना कहीं सब टाइप के गाने के कारण ही आज इतने फेमस है, और उनके सही कहा आपने कि गाले पे सरस्वती जी का वास रहती है। आपका प्लानिंग क्या है? गाना होना कैसे गाना? अभी कोई गाना स्टूडियो से गाना होना है कि नहीं? अभी तो कोई ज्वाइन नहीं किया है स्टूडियो। अभी तत्काल में तो अभी चॉइस अभी स्टूडियो से नहीं है, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम पास में है। एग्जाम खत्म होने के बाद हम किस टाइप का गाना भोजपुरी में पसंद करेंगे गाना? भोजपुरी में तो हमको ज्यादा लगता है कि जिस तरह का लोग पसंद करें। इस समय अश्लील गाना जो चलता है ना, इस सब से हम दूर रहते हैं। जातिवाद, जैसे कि यादव जी हैं, जातिवाद खूब चलता है हमारे बिहार में, तो आपको भी पता है। अब हम यादव जी हैं तो यादव जी पे गाना बहुत सारा है, लेकिन हम चॉइस नहीं करते हैं। लाइफ में मान लीजिए कभी आसपास में बजता है तो जातिवाद का गाना सुनते हैं, लेकिन हम गाते नहीं हैं, गुनगुनाते नहीं हैं, उसको याद नहीं करते हैं। फिर उसके बारे में अपने अभी के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद गा लेता है सब, रंगदारी गा लेते हैं सब, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज जाते हैं, यहाँ तक कि अंग जो होता है शरीर का लड़कियों का प्रश्न उस अंग को संबोधित करते करते गा देता है। कैसा लगता है सब गाना सुन के? ये सब फेमस होने का नया तरीका है।
इससे फेमस होने के लिए लोग सोचते हैं कि जैसा गाना पब्लिक पसंद कर रही है वैसा वैसा गाना गाएं, और पब्लिक से भी अनुरोध है कि ऐसा गाना ना सुने। अगर छोटा मोटा सिंगर भी अश्लील गाना गा के फेमस हो जाता है तो वो तो हम नहीं करेंगे कि हम भी गाना गाएं और फेमस हो जाए। फेमस अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक इंडियन आइडल में मोहम्मद फैज़ है, जिसका एक गाना आया है, फिल्म में गाना उसका आ रहा है। वो नॉर्मल सा लड़का एकदम हिंदी गाना गाते गाते इंडियन आइडल में गया। हिंदी गाना गाते हैं? हाँ, गाते कोई हैं। गाए ना प्यारा सा हिंदी गाना। वो एक फिल्म है, उसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा है, उसका मस्त गाना है, उस सबसे अधिक हमको पसंद है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू, रा रा रू रा 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 रू, खुशियाँ देती है दुख ले लेती है, माँ के जैसा तो मोल ना कोई, नगमा गाती है सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई, उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम हो मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम हो मेरी जिंदगी, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू, रा रा रू रा 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 रू। बहुत प्यारा सॉन्ग है, बॉलीवुड का सॉन्ग, बहुत ही प्यारा लगा आपका गाना। जिस तरह भोजपुरी आपको पसंद है उसी तरह हिंदी भी गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन करना चाहें तो सबसे अधिक हमको हिंदी गाना पसंद है, जिसमें हमको उदित नारायण, अलका याग्निक का मतलब ज़्यादा गाना पसंद आता है। बहुत चाव से इन दोनों गाना सुनते हैं। फिर उसके बाद जो गाना आता है तो बॉलीवुड आता है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हम उस जनता से, जिस जनता से आप आने वाले समय प्यार मांगना चाहते हैं, प्यार की आपको बहुत जरूरत है, फ्यूचर बनानी है अगर इंडस्ट्री लाइन में, भोजपुरी लाइन में, चाहे हिंदी लाइन में, तो उस चीज़ की जरूरत है। जनता से क्या कहना चाहेंगे जैसे अश्लीलता परोस रही है उनके खिलाफ, या आप अच्छे साफ सुथरा गाना गाना चाहते हैं उस तरफ के? देखिए, हम मेरा एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं सिंगिंग लाइन के लिए, और हम जनता से अनुरोध करते हैं कि जितना हो सके मुझे प्यार दीजिए, अपने नाम को मेरे नाम को रोशन कीजिए, और बताइए कि हम भी गोपालगंज के रहने वाले हैं, हम भी आगे चल के बॉलीवुड में अपना नाम कमाएं, फिर आगे बढ़ें, आप लोग का प्यार पाएं। हम भी उदित नारायण के जैसा बनना चाहते हैं। और बहुत बड़ी बात बोली उदित नारायण जी की तरह। उदित नारायण जैसा सिंगर अभी इंडस्ट्री में शायद कोई नहीं है, और हमें नहीं लगता जो थे लता मंगेशकर जी, अलका याग्निक जी थी, उदित नारायण जी थे, इन सब जैसे अब फ्यूचर में पता नहीं देखने को मिलेंगे या नहीं लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इतने समय तक ये जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। वीडियो लास्ट तक वॉच